ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आज आइए हम लोग एक विषय में चलेंगे। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तू कितना दयालु है और तू कितना करुणामय है पिता। हम किसी भी हाल में रहे, आपकी करुणा आपकी दया हम तक पहुंच जाता है। आपका प्रेम निस्वार्थ है जो हमें संभालता, स्नेह दिखाता, हमारी कड़वाहट हृदय हमारे मन से बातें करता है। धन्यवाद देते आपकी ये स्नेहता के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। तू हमें आश्वासन देता है, तू हमें दिलासा देता है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमें आशा भरा जीवन देता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, हम तेरी आभारी दिल से शुक्रगुजार हैं कि तू हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमसे प्रेम किया। धन्यवाद देते। आज सारी उपलब्धियां आपने हमारे लिए तैयार किया है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, आज जिस विषय में हम लोग बात करेंगे और वो है मेरा पड़ोसी कौन है। आप यीशु से कोई एक वकील ने पूछा, यीशु से एक वकील ने पूछा कि एक शास्त्री ने पूछा यीशु मसीह से, परंतु उसने अपनी धर्मी होने के बारे में वो बात करता। जैसे कि लूका का 10वां अध्याय 25 से लेकर 37 में इस कहानी को आप देख सकते हैं या इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक दयालु सामरी के बारे में बात करता है और बहुत खूबसूरत कहानी है ये। और ये कहानी के द्वारा हम समझ सकते कि हम किससे प्यार करें। आज पड़ोसी कौन है, कई बार हम साधारण तरीके से समझते हैं हमारी पड़ोसी तो बगल वाला है, पर बगल वाला के साथ हमारा ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई होता है। छोटी छोटी बातों से लेकर टेरेस की वजह से, कभी बच्चों की वजह से, कभी हमारी गेट की वजह से, कभी दीवार की वजह से, ये होते रहता है। और कभी सामने पार्किंग की वजह से कई सारे ऐसे घटनाएं घटते रहता है हमारी पड़ोसी के साथ। और हम देखें कई बार पड़ोसी हमेशा दुश्मन में रहते हैं, पर सच में पड़ोसी हमारा कौन है, ये कहानी से हमें पता चलता। यीशु से किसी ने पूछा, एक शास्त्री ने पूछा, 29 वचन में कहता है, 29 वचन में कहता, परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि वह डाकुओं से घेरा गया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चल दिए। ये था कहानी। जब एक वकील ने यीशु मसीह से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो यीशु जवाब देते। एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और उसे गुंडा लोगों ने मार दिया और अधमरा करके, उसे लूटपाट करके, उसकी कपड़ा फाड़ के नंगा करके उसे अधमरा करके छोड़ के चला गया। अब इस कहानी से आगे हम देखते हैं कि वो अधमरा पड़ा हुआ रोड के किनारे, और वहां से एक पंडित जाता, पुजारी जाता है, और वो पुजारी उसको देखता है और देखकर उस पर कोई तरस नहीं खाता, उसको देखकर कतरा के चला जाता है। वहां से एक शास्त्री भी जाता है, नबी, और वो भी वहां से कतरा के चला जाता है। परंतु वहां पर एक सामरी जाता और वो सामरी उस पर तरस खाता, उसको उठाता है, उसके जो घाव था, लहूलुहान था, उसको साफ करता, उसको तेल लगाता और अपनी सवारी पर उसको ले जाता, सवारी पर बैठा कर उसको ले जाता हॉस्पिटल में ले जाकर वो कहता है कि इस व्यक्ति को
इलाज कराओ, जो भी खर्चा होगा मैं लौटते वक्त इसका पूरा मैं भर दूंगा। ये कुछ ये कहानी अगर आप 25 से लेकर 37 में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप पढ़िएगा और इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा और सोचिएगा मेरा पड़ोसी कौन है। इन दोनों में से, ये तीनों में से कौन है उसका पड़ोसी? वही, उस व्यक्ति ने कहा कि वही जिसने उस पर दया किया। तो यीशु ने उससे कहा, ठीक कहा तूने, तू भी ऐसा ही कर। जो जिस पर दया करता है वही उसका पड़ोसी होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग भी एक दूसरे पर दया करें और हम एक दूसरे का पड़ोसी बने। आप पर कोई दया करेगा, आप किसी पर दया करो तो वही आपका पड़ोसी है। पड़ोसी समझकर दया करो। दया पड़ोसी के करीब ले जाता है। दया आपकी एक पड़ोसी को स्वर्ग में लेकर आता है। अद्भुत है वे व्यक्ति जो सामरी, दयालु सामरी था, वही सामरी जो आज हम देख सकते हैं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह आया इस धरती पर, हम सब पाप में मरे हुए थे। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा और हमें आज इस कलीसिया में रख कर गया और वो वापस आएगा और हम सभी लोगों को एक दिन लेकर जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आज हम समझ पाए कि हमारी पड़ोसी कौन है। पिता, हमें वो दिल दो जो हम दूसरों पर दया कर सके, कृपा कर सके और अनुग्रह से उन्हें संभाल सके। हमारे हृदय और मन को वैसे तैयार करो पिता, ताकि हम एक दूसरे का पड़ोसी बन सके, एक दूसरे पर दया दिखाकर। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों आज जो कोई तकलीफ से गुजर रहे, दर्द से गुजर रहे, परेशानियों से गुजर रहे, पैसों की घटी कमी से गुजर रहे, प्रभु कोर्ट केस, तमाम चीज़ें, नौकरी, कुछ काम काज, आय उपाय में, ऐसे कई सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। किसी को किडनी की तकलीफ है, किसी को स्टोन की तकलीफ है। प्रभु ये तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। प्रभु आप उनको छुओ और शक्ति और सामर्थ दो और तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रखो पिता। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।